हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आज हम वोकेब के बारे में डिस्कशन करेंगे। वोकेब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। अब अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पीएससीज़ की हो, जो भी है जिसमें कि इंग्लिश का पेपर होता है और इंग्लिश टेस्ट का पार्ट होता है जिसको आप अभी ईयर होने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट करा हुआ है द हिंदू वोकेब का। और जो भी पर डे का जो द हिंदू पेपर में वोकेब होंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, वो हम आज से लेकर आएंगे 20 से 25 वोकेब डेली, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप वोकेब पे कमांड कर सकें और एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो आज का पहला वर्ड है हमारा ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श। हार्श मतलब स्ट्रिंजेंट। कोई भी चीज़ अगर है जो हार्श है, स्ट्रिंजेंट है, तो हम उसको ड्रैकोनियन बोल सकते हैं। कंटेक्चुअल सेंस में आप इसको ऑफ और रिलेटिंग टू हार्श कोड ऑफ लॉज, जैसे कि ड्रैकोनियन लॉ आपने सुना होगा। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ही हार्श, स्ट्रिंजेंट, जिसमें कठोर पनिशमेंट जिसमें दिए जाते हैं, उसको ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं। सेकेंड है फॉल्स आर्ट ऑफ। फॉल्स आर्ट ऑफ का मतलब होता है फेल टू मीट एन एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड, मतलब कि कमी रह जाना। हिंदी में अगर बोलें तो कमी रह जाना इसको बोल सकते हैं। मतलब कि आप कुछ चीज़ों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए, बट उससे कुछ कमी हो रहा है, उसको बोलते हैं फॉल्स आर्ट ऑफ। थर्ड है अंडर गेटिंग। अंडर गेटिंग मतलब होता है लैंड सपोर्ट टू, मतलब कि कुछ सपोर्ट मिल रहा है किसी चीज़ को। जैसे कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप खंबे से बांध कर उसको खड़ा किए हुए हैं, तो उसको अंडर गेटिंग बोल सकते हैं। थर्ड है फोर्थ है अनवॉयलेबल, नेवर टू बी ब्रोकन, इन्फ्रिंज और डिसऑनर्ड। नेवर टू बी ब्रोकन मतलब कि कभी ना टूटने वाला, इनवॉयलेबल है। जैसे कि हम अगर सेंटेंस में इसका यूज़ करें तो इनवॉयलेबल रूल्स, जो कभी ना टूटने वाले रूल्स। द नेक्स्ट वन है डाउन प्ले। डाउन प्ले मीन्स रिप्रेजेंट एज लेस सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये है कि किसी भी चीज़ को कम आंकना। आप हिंदी में अगर बोलें इसको तो इसको बोल सकते हैं हम किसी भी चीज़ को कम आंकना, मतलब कि उसकी कीमत, उसका इम्पोर्टेंस को कम कर देना, उसको बोलते हैं हम डाउन प्ले। नेक्स्ट वन है कर्व। लेसन द इंटेंसिटी ऑफ। कर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़, जैसे कि डाउन प्ले है, डाउन प्ले का सिनोनिम हो सकता है कर्व। किसी भी चीज़ पे लगाम लगाना, रोकना, उसको बोल सकते हैं कर्व। जैसे कि द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सम न्यू पॉलिसीज़ टू कर्व द करप्शन। इंडिया में करप्शन बहुत है, उसको कर्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको एक पॉलिसी लाना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडवर्सली। एडवर्सली मतलब होता है कि समथिंग हैपन विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ मैनर विच कंट्रेरी टू योर इंटरेस्ट और वेलफेयर, जिसको आप वेलकम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि समथिंग हैपनिंग दैट इज़ एडवर्स, उसको बोलते हैं एडवर्सली। मीन्स अगर हम इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो सेंटेंस में यूज ऐसे कर सकते हैं कि कोविड-19 हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एडवर्सली अफेक्टेड। तो नेक्स्ट वन है मैलेफिक। मैलेफिक मतलब एविल। मैलेफिक और एविल ये दोनों ही सुपर नेचुरल पावर्स के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब हॉरिफिक मतलब डरावना, ऐसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आपने बहुत यूज़ में सुना भी होगा आपने। ये है ए ड्रग दैट प्रोड्यूसेस नम्बनेस और स्टुपोर। स्टुपोर भी एक अच्छा वर्ड लग रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि क्वेश्चंस आ सकता है। स्टुपोर का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस।
ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस जब आदमी हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टोपर। तो नारकोटिक्स आपको पता हो चुका होगा, एक ऐसा ड्रग जिससे कि अनकॉन्शियसनेस की तरफ आदमी जाता है, उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में आपके ड्रग्स आ सकते हैं, हीरोइन, चरस, अफीम, ये सब नारकोटिक्स हैं। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है कंट्रेरी टू और फॉरबिडन बाय लॉ। इलिसिट मतलब समथिंग विच इज़ इलीगल। फनल, टू कंसंट्रेट, किसी भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं किसी एक चीज़ पे, तो उसको हम बोल सकते हैं फनल। नेक्स्ट है ब्लड स्ट्रीम, ए मेन स्ट्रीम ऑफ पावर और वाइटैलिटी। ब्लड स्ट्रीम मतलब कि आप सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में, धारा प्रवाह में चल रही है कोई भी चीज़, अगर एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन कंडीशन में चल रही है तो उसको आप बोल सकते हैं ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट वन है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का जिक्र हमने किया हुआ था पहले वर्ड जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्ट्रिंजेंट, डिमांडिंग स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। स्ट्रिंजेंट मतलब ये भी, इसको भी बोल सकते हैं कठोर, एकदम कड़ा, उसको बोल सकते हैं स्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है ग्रेव, डिग्निफाइड एंड सोम्ब्रे इन द मैनर ऑफ करेक्टर एंड कमिटेड टू कीपिंग प्रोमिसेस। ग्रेव सिचुएशंस, आपने सुना होगा कि ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है, गंभीर समस्या है, तो उसी सेंस में ग्रेव का यूज़ किया जाता है। ग्रेव मतलब गंभीर। प्रेडिकेट, दैट विच इज अफर्म्ड और डिनाइड कंसर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ ए प्रोपोजिशन। जो कुछ भी डिनाई हो जाता है उसको हम प्रेडिकेट बोल सकते हैं। अफेम्ड, इवेशन, द डिलिबरेट एक्ट ऑफ फेलिंग टू पे मनी। इवेशन का मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि टाल मटोल करना, टाल मटोल करना और बहाने बनाना, इसको इवेशन बोल सकते हैं। मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली बोल सकते हैं कि एकदम क्लियरली, जैसे कि आपने सुना होगा कि बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है, मतलब कि कुछ भी हाइड ना करना और उसको रिवील करना सबके सामने क्लियरली, उसको बोल सकते हैं मैनिफेस्टली। वुलनरेबल, द लास्ट वर्ड है हमारा है वुलनरेबल। ससेप्टेबल टू अटैक, वुलनरेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी जो कि हानि पहुंचाना बहुत आसान होता है जिस पे, उसको बोल सकते हैं वुलनरेबल। तो ये आज के हमारे वर्ड्स रहे और ये हमारा ये पहला सेशन रहा है। आई थिंक ये आपको आज के जो वर्ड्स हैं समझ में आए होंगे, और अगर सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।